स्वागत है आपका क्लीन न्यूज यूपी में। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। जन्माष्टमी पर योगी सरकार की बड़ी सौगात। योगी सरकार कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह और शाम दोनों समय निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मथुरा वृंदावन मार्ग पर जयपुर मंदिर के सामने 2 मंजिला अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इस भवन का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा ने कहा कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान की भक्ति के लिए हजारों साधु संत यहाँ प्रवास करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। गौशालाओं में पहली बार धूमधाम से मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी ने पहली बार जन्माष्टमी का उत्सव इन गौशालाओं में धूमधाम से मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि इसके जरिए राज्य के लोग गौ सेवा के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गौशालाओं में जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, कई गौशालाओं में झांकी बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसके अलावा सभी गौशालाओं में रंग रोगन और साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव के बयान पर ओपी राजभर का निशाना। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि कैसे चुनाव आयोग की वजह से ही 125 सीटें जीत गए। हालांकि अखिलेश यादव नहीं बताएंगे। ओम प्रकाश ने कहा कि अखिलेश यादव को पता है 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहने वाली है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि हार का कारण चुनाव आयोग है, ताकि 2024 में भी हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ सके। गृह मंत्री की बैठक में यूपी पुलिस गुड वर्क को बनाएगी मॉडल। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में 22 अगस्त को 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ घटित गंभीर आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। यूपी पुलिस ने महिला और बच्चों के साथ हुए उत्पीड़न के मामलों को लेकर काफी गंभीर है। लंबित मामलों में पुलिस युद्ध स्तर पर कार्यवाहियां कर रही है। यूपी पुलिस की मंशा साफ है कि समीक्षा बैठक में उसका गुड वर्क मॉडल बन जाए। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में की जा रही कार्यवाहियों की डे टू डे मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून व्यवस्था पर बसपा प्रमुख मायावती का यूपी सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुए बांदा नाव हादसा और कानून व्यवस्था को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने मांग रखी कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। उन्होंने अपने ट्वीट में हापुड़ में आरोपी की हत्या और हामिरपुर गैंगरेप की घटना का भी जिक्र किया। यूपी के बिजली विभाग में 1033 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1033 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 19 अगस्त 2022 से शुरू की गई है और 12 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कालका दिल्ली पैसेंजर का संचालन शुरू, रेल यात्रियों को बड़ी राहत। कालका दिल्ली पैसेंजर का संचालन आरंभ हो गया है। ये ट्रेन जब मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची तो दैनिक यात्रियों ने ट्रेन का किया स्वागत। कोरोना संक्रमण काल में इस ट्रेन का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 2019 में बंद हुआ ट्रेन का संचालन करीब 2.5 साल बाद शुरू हुआ तो यात्रियों को काफी राहत मिली। कालका दिल्ली पैसेंजर ट्रेन पहले की तरह अप और डाउन में अलग रूट पर चलेगी। डाउन में यह कालका से दिल्ली वाया मेरठ होकर जाएगी, जबकि कालका से दिल्ली जाने पर वाया मेरठ होकर नहीं जाएगी। जन्माष्टमी पर पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट। आज जन्माष्टमी के दिन मेरठ में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। मेरठ में आज पेट्रोल की कीमत 96.31 रुपए प्रति लीटर है तो डीजल का दाम 79.49 रुपए प्रति लीटर है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का असर पिछले दिनों गैस की कीमत पर पड़ा था। गैस आयात में लागत 3 गुना ज्यादा हो गई थी।
जिसके चलते गैस की कीमतों में पिछले दिनों उछाल आया। सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी कर दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। वहीं मेरठ में पेट्रोल की कीमत की वर्तमान में बात करें तो यहाँ 96.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 79.40 रुपए प्रति लीटर है। डिफेंस सेक्टर को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब भारत में नया डिफेंस इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। अब हम बड़े आयातक से निर्यातक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नौसेना संगोष्ठी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाया है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया है कि ये बजट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में उपयोगी भी हो। उन्होंने कहा कि इस बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों को भारतीय कंपनियों से खरीद पर खर्च किया जा रहा है। पिछले 4 से 5 सालों में हमारे रक्षा आयात में लगभग 21% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब हम प्रमुख रक्षा आयातक से बड़े निर्यातक बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अग्निवीर भर्ती परीक्षा को चलाई जाएंगी विशेष बसें, मिलेगी सुविधा। 19 अगस्त से राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ में अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू की गई है, जो 15 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा में बरेली मंडल से कई हजार अभ्यर्थी पहुंचेंगे। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए परिवहन निगम स्पेशल बसें चलाएगा। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा में 21 से 22 अगस्त को बरेली से 15,657 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 19 अगस्त को पीलीभीत से 7,761 और 1 और 2 सितंबर को बदायूं से 12,117 पहुंचेंगे। सैटेलाइट और पुराना रोडवेज बस स्टैंड पर एक टीम 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगी। सवारियों की उपलब्धता के हिसाब से ही ये टीम बसों की व्यवस्था करेगी। ट्रेन, स्टोर, ट्रैक और मैकेनिकल टीम तैयार रखेंगे। आरएम आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि बरेली की एक टीम फतेहगढ़ में रहेगी, जिससे अपने यहाँ के अभ्यर्थियों को वहाँ बस की कोई समस्या न हो। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लिक न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।